सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बाड़मेर से मिल रही है। जिंदल ग्रुप, JSW बाड़मेर और सरकारी कंपनी RSMM से जुड़ी बड़ी खबर। 7,000 करोड़ रुपए की रिकवरी के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट्स की पड़ताल में हुआ खुलासा। जिंदल ग्रुप और सरकार की साझेदारी वाली कंपनी के प्रॉफिट में बड़ा अंतर। प्रॉफिट में हुए बड़े हेरफेर से सरकारी कंपनी RSMM को बड़ा नुकसान। जिंदल ग्रुप को हुआ 4,500 करोड़ रुपए का लाभ, जबकि 51% की साझेदारी वाली सरकारी कंपनी RSMM को मात्र 80 करोड़ का ही लाभ। जबकि RSMM के पास है खदान का मालिकाना हक, फिर लाभ में नहीं हिस्सेदारी। अब न्यायालय से JSW ग्रुप बाड़मेर से मांगे संपूर्ण दस्तावेज, लेकिन जिंदल ग्रुप की कंपनी कॉस्ट संबंधी दस्तावेज पेश करने में कर रही टाल मटोल। इस मामले की सुनवाई में JSW ग्रुप की कंपनी ने लगाए बड़े बड़े वकील। यही नहीं, सरकार की तरफ से न्यायालय में सुनवाई से सीनियर वकील ही हटा दिए, जबकि सरकारी कंपनी RSMM ने इसके जवाब में सामान्य वकील ही लगाए। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। बड़े सवालों के साथ ही कैसे हो गया पूरा हेरफेर, किसकी मिली भगत, क्यों सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया। बाड़मेर से खबर। जिंदल ग्रुप, JSW बाड़मेर और सरकारी कंपनी RSMM से जुड़ी बड़ी खबर है। 7,000 करोड़ रुपए की रिकवरी के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक्सपर्ट्स की पड़ताल में हुआ है खुलासा। जिंदल ग्रुप और सरकार की साझेदारी वाली कंपनी के प्रॉफिट में ये बड़ा अंतर कैसे आ गया। प्रॉफिट में हुए बड़े हेरफेर से सरकारी कंपनी RSMM को बड़ा नुकसान हुआ। जिंदल ग्रुप को हुआ है 4500 करोड़ रुपए का लाभ, जबकि 51% की साझेदारी वाली सरकारी कंपनी RSMM को मात्र 80 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। जबकि RSM के पास खदान का मालिकाना हक है, फिर लाभ में नहीं हिस्सेदारी। अब न्यायालय ने JSW ग्रुप बाड़मेर से मांगे संपूर्ण दस्तावेज, लेकिन जिंदल ग्रुप की कंपनी कॉस्ट संबंधी दस्तावेज पेश करने में कर रही है टाल मटोल। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ पुनः पर बन गए हैं। राम सिंह, ये बड़ा हेरफेर कैसे, इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? देखिए, JSW जो बाड़मेर प्रोजेक्ट है ये जिंदल ग्रुप का है, और ये सरकारी जो कंपनी है RSMM, उसकी साझेदारी में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और आप ये देखिए 51% जो हिस्सेदारी है वो सरकारी कंपनी की है, और बाकी में जो है JSW ग्रुप है। और जब इनका जो प्रॉफिट का जो आंकड़ा जो शीट जारी हुई, और उसमें 4,500 करोड़ उसको प्रॉफिट दिखाया जाए, जबकि सरकारी कंपनी को 80 करोड़ का लाभ हुआ। इसका मेन कारण क्या है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें खर्चे के आधार पर कर दिया गया, और खर्चे कभी कंपनी ने दिखाई नहीं, और खर्चों में बड़ा हेरफेर हुआ। जब ये मामला न्यायालय में गया और जब कंपनी ने कहा कि हमें कम से कम खर्चे दिखाइए, खर्चे के आधार पे जो इसका सतह सामने आ सके। अब पहले तो विरोध किया JSW ग्रुप ने, और बाद में जब RSMM ने पूरा पक्ष रखा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा कहा कि आप बिल्कुल कोर्ट के दस्तावेज वो देने ही पड़ेंगे। अब आप ये देखिए, इसके बावजूद आनाकानी कर रहा है। अब जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें ये बड़ी सफलता मिली थी RSMM सरकारी उपक्रम को, और अब जो अभी सुनवाई हुई है 23 तारीख को, उसमें बड़े वकील हटा दिए सरकार ने। आप ये देखिए, इससे कमजोर पैरवी होने के कारण सरकारी पक्ष कमजोर होने की आशंका है, और रिकवरी का बड़ा मामला है। 7,000 करोड़ की रिकवरी जुड़ा मामला ही है। लेकिन सरकार ने इतनी उदासीनता क्यों बरती, ये चर्चा का विषय बना हुआ, और सवाल भी उठ रहे हैं सरकार कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। कब तक दस्तावेज पेश करने हैं, और ये इस तरह से क्यों किया गया? क्योंकि JSW ने तो सीनियर वकील लगा दिए, और RSMM ने, जो कि सरकारी कंपनी है, यहाँ पूरी तरह से हेराफेरी नजर आ रही है, टाल मटोल कर दिया गया, और जवाब में सामान्य वकील लगाए। देखिए, इस सारे प्रकरण में घोटाले को लेकर बड़ा घोटाला है। अभी सांसद ने तो उमेदवार राम ने तो बाकायदा संसद में मुद्दा उठाया भी था, और CBI जांच की मांग की थी। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, किस तरह से बड़ा घोटाला हुआ, और किस तरह से जो अफसरों की जो लॉबिंग है उन्होंने कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाया, वो सब सारे तथ्य तभी सामने आएंगे जब CBI जांच हो। सांसद ने ये मुद्दा उठाया था संसद में, इसके बावजूद सरकार में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं, और कंपनी को अंदर खाने जो है मैनेज कर रहे हैं, और प्रॉफिट फायदा पहुंचाने में लगे हुए।
और न्यायालय में मजबूत पक्ष तभी आएगा जब मजबूत और बड़े वकील खड़े किए जाएं और अपना पक्ष न्यायालय में रखें, तभी इस रिकवरी के मामले में जीत हासिल होगी। ठीक, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।